उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है बड़े सगीर जो है, दो प्रॉब्लम बड़े अजीब गरीब है और बहुत ज़्यादा है। एक नौकरी यानी पैसे का मसला और दूसरा बच्चों की शादी का मसला, ख़ासकर हमारे घर में बेटियों की और हमारी बहनों की शादी वाला मसला बहुत टेंशन वाला है हमारे घरों के अंदर। मैं आज आपको इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा अमल बताऊंगा कि अगर आप उसको करें तो इंशाअल्लाह परवरदिगार चाहेगा आपके बच्चों की शादियां हो जाएंगी, बिलखुसूस आपकी बेटियों की। अब लड़के में सिर्फ ये होता है कि जी अगर उम्र 40 साल की होगी तो शादी हो ही सकती है उसकी। लड़कियों में प्रॉब्लम ये है कि अगर उम्र बढ़ जाती है तो फिर शादी होना मुश्किल है। एक तो लड़कियों की शादियों के ना होने की वजह ये कि आप चाहते हैं कि ख़ानदान में ही शादी हो। कज़न मैरिजेस बहुत ख़तरनाक है। इंटर कज़न मैरिजेस जो हैं उससे बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें कोई ना कोई नुक्स होता है। अच्छा बरादरी में अच्छा लड़का नहीं है, अच्छी लड़की नहीं, तो क्या करेंगे? अलग बरादरी में करते हैं तो नया मिजाज आता है, नया रवैया आता है, नई सोच आती है। तो वो जो दो मुख्तलिफ सोचें मिलती हैं उससे जो आपकी औलाद पैदा होती है उसकी जहन की एक्सपेंशन बहुत अच्छी होती है। अच्छा भाई, डॉक्टर के साथ शादी होनी चाहिए। क्यों डॉक्टर के साथ होनी चाहिए? क्यों इंजीनियर के साथ होनी चाहिए? अगर लड़का अच्छा है, कमाता है, तो आप शादी कर लें, बाकी उसके नसीब की बात। आज के दौर की जो हमारी लड़कियां हैं उनको एक ख़ास किस्म की चीज़ें चाहिए लड़के में, और लड़के में लड़कियों में चाहिए। तो हम यहाँ रिश्ता नहीं, हम बेसिकली सौदा करते हैं। लड़के के पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ी है वगैरह, तालीम को कोई नहीं देखता, किरदार को कोई नहीं देखता, इखलाक को कोई नहीं देखता, बस ये सब चीज़ें चाहते हैं। लड़की का रंग का बड़ा मसला है, दबा हुआ रंग है तो फिर मसला। लड़के का कद छोटा हो या मोटा हो तो मसला। इंसान जो है वो आज जितना भी हसीन हो, 10 साल 15 20 साल के बाद उम्र ढलना शुरू हो जाती है। दौलत है, कल हो सकता है दौलत ना हो, और अगर आज दौलत नहीं तो कल हो सकता है दौलतमंद हो। तो भरोसा करके शुरू करें और बराए करम इतना याद रखें कि रिश्ते करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बेटियां और हमारे बेटों के रिश्ते ना हो तो माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अब मैं वो अमल बताता हूँ और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ना जाने किस घर के अंदर कोई मसला हो, बेटी की शादी ना हो रही हो, बेटी की शादी ना हो रही हो, वो हो जाए। अमल बड़ा सादा सा है। बस ये ख्याल रखें कि जो भी आपका दीन है, जो आपका रिलीजन है, उस लिहाज से कीजिएगा। आप मुसलमान हैं तो इस अमल करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह से दुआ कर लीजिएगा कि परवरदिगार ये अमल कर रही हूँ, मेरे बेटे के लिए या मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आ जाए। इस अमल के पूरे होने से पहले आप हिंदू हैं तो अपने लिहाज से दुआ करें, क्रिश्चियन है अपने लिहाज से, सिख है तो अपने लिहाज से कीजिएगा। ये अमल 44 दिन का होगा, 44 डेज यानी नाइट्स का होगा, क्योंकि रात को करना होगा ये अमल, और 44 नाइट्स का अमल है। किसी भी कमरे में जहाँ वो बच्चा या बच्ची भी रहती है, उसी घर के अंदर किसी कमरे में जहाँ हवा का गुजर बसर ना हो, आपने 40 मोमबत्तियाँ सफ़ेद लेनी है, लंबी वाली ऐसी मोमबत्तियाँ सफ़ेद 40 लेनी है, और 4 मोमबत्तियाँ सुर्ख रंग की लें, पिंक रंग की लें, यानी खिलते हुए रंग की लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब अमल ये होगा कि जब पहली रात ये पे अमल शुरू करेंगी तो सबसे पहले आपने कलर्ड मोमबत्ती जो आपकी है वो आपने रखनी है किसी डिश के अंदर, ताकि गिरे तो आग ना लगे, और वहाँ उस डिश के साथ आपने जिसकी शादी कराना चाहती हैं उसका नाम और उसकी वालदा का नाम एक पर्ची में लिखकर उस डिश में रख देना आपने। अगर लड़का है तो लड़के का नाम और उसकी वालदा का नाम। मोमबत्ती जला के आप चले जाएं और सो जाएं। दूसरी रात सफ़ेद मोमबत्ती जलानी है, पहली रात कलर जलानी है, दूसरी सफ़ेद जलानी है। सफ़ेद जब 10 पूरी हो जाए, यानी टोटल 11 हो जाए, एक कलर और 10 सफ़ेद, तो 12वीं रात को आपने फिर एक कलर जलानी है। कलर जलाने के बाद फिर आपने 10 मोमबत्तियां जलानी है सफ़ेद। तो जब 10वीं मोमबत्ती सफ़ेद जल जाए तो उसके बाद जो रात होगी फिर आप कलर जलाएंगे। इस तरह आपने पहले एक कलर, फिर 10 सफ़ेद, फिर एक कलर, फिर 10 सफ़ेद। ये अमल ख़त्म होने से पहले इंशाअल्लाह मेरे रब की रज़ा होगी तो आपकी बेटी या बेटे का अच्छा रिश्ता आ जाएगा। अच्छा ये याद रखें, सुबह जो मोम बचे, क्योंकि रोज़ रात को आप मोमबत्ती जलाएंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो वो मोम बचा होगा, उस मोम को एक थैली में जमा कर लें। जब पूरे 44 रात का अमल ख़त्म हो जाए तो उस थैली को किसी कच्ची ज़मीन की जगह गाड़ दें, पौधे में गाड़ दें, किसी जगह गाड़ दें, ज़मीन में गाड़ दें, और वो जो कागज़ है वो भी गाड़ दें उसके साथ साथ। जो कागज़ जिस पे लड़की का नाम और माँ का नाम, या फिर लड़के का नाम और उसकी माँ का नाम हो, उसको भी उस मोमबत्ती का जो रेजिड्यू है, जो बची हुई मोम है,
वो उसके साथ आप किसी भी कच्ची जगह खा दें। और उम्मीद करता हूँ परवरदिगार आपकी घर के अंदर बरकत आएगी, अल्लाह ताला आपका बेटे की और बेटी का अच्छा रिश्ता लाएगा। मगर याद रखें, कंडीशंस मत रखें रिश्ते में, तो बराए करम कंडीशन मत रखिए, अमल कीजिए, अल्लाह करेगा आपकी बेटी का और बेटे का रिश्ता आ जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लिखें और हमें ज़रूर बताएं और मज़ीद कौन कौन सी वीडियो हम आपके साथ पेश करें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।